एक वृद्ध महिला थी। शरीर से काफ़ी वह दुखित थी कि वह चल फिर नहीं सकती थी। अब समझना चाहिए कि जो चलने में असमर्थ है तो वे मन से कितना कष्ट उन्हें होती थी, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो सच्चे यह जानना चाहिए कि अपना वह कर्म समय आने पर वह दुख का कारण बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह एक दूसरे को जब वह मारता है, जब दुख पहुंचाता है, तो समय पर दुख प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उस वृद्ध महिला से मैंने बोला कि जो माँ तुम्हें दर्द हो रही है, शरीर में कष्ट हो रही है, ये किसी औरों का दुख देने से नहीं प्राप्त हो रहा है, बल्कि यह दुख स्वयं अपने कर्मों का फल यह मिल रहा है। इतना कहना क्या, कोई क्रोध में आग बबूला हो गई और वह तबातोड़ गाली मुझे देना शुरू कर दी, जबकि मैंने माँ से ठीक बोल रहा था। अवस्था तो नाजुक थी, चल फिर नहीं सकती थी और वह स्वयं को कष्ट महसूस कर रही थी। बिना सहारा का वह चलने में असमर्थ थी। जब कोई सहयोग उन्हें देता था तो वह जो काम जो वह जल्दी हो जाता था उसका, जो बिना सहयोग का वह जो काम कर रही थी, अपना नित्य क्रिया, उसे बहुत कष्ट होता था। तो मैंने बोला कि जो कुछ अब अवस्था नाजुक है, अपना मन को बदलना चाहिए, अपना सोच को सही कार्य में बदलना चाहिए ताकि सुख प्राप्त हो। मैंने बोला कि तुम्हें माँ कोई दूसरा दुख नहीं दे रहा है, कुछ तो दुख अपने खान पान के माध्यम से प्राप्त होती है।
जो वह दुख प्राप्त हो रही है, किसी जीव जंतु को कष्ट दिया है, जो उनका कष्ट है फल प्राप्त हो रही है, किसी को बिना मतलब का किसी को आत्मा पर चोट दे रहे हैं, उसका फल प्राप्त हो रही है। इसी तरह के नाना प्रकार का फल जब किसी दूसरे को जब बुरा परिणाम देंगे तो समय आने पर बुरा फल प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। सभी अच्छी अच्छी मैंने बात माँ को बता रहा था, फिर भी वह अपने ही बातों को वह मानती रही, कभी अपने को गलत नहीं कही। मैंने बोला अंततः ये सब भगवान देख रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या सही है नहीं सही, इससे भगवान के हाथों में। हम अपने कर्म को तो मैं कर रहा हूँ कि सही है, लेकिन ऊपर वाले के निगाह में तो जब सही होगा तभी सही होगा। चाहे कितना हूँ मैं, क्यों ना गंगा में नहाऊं, क्यों ना मैं किसी को सेवा करूं, जब भगवान के नज़र में जब वो सही नहीं है तो गलत ही गलत है। तो मैं अपने माँ को समझाया, वो अति पीड़ा महसूस कर रही थी, उसे चोट लगी हुई थी। मैंने उन्हें बताया कि खान पान में सुधार करो, सही सोच रखो, भगवान आपको सुख शांति आत्म शांति प्रदान करेंगे। तो मैं अपने माँ को इतना कहकर मैंने वहाँ से चल दिया। तो जय श्री राधे राधे, इतना ही कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय राधे राधे।